बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसनैन कुरैशी और इस लेसन में हम बात करने वाले हैं कि हम टिकटॉक एड्स के अंदर कन्वर्जन कैंपेन किस तरह से चलाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट कैंपेन की एक टाइप है, ठीक है, जो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले लेसन में भी हम बात कर चुके हैं कि हम कैंपेन की सेटिंग कैसे करते हैं, एड लेवल की सेटिंग कैसे करते हैं और एड ग्रुप लेवल की सेटिंग कैसे करते हैं। हम सब कुछ इसमें डिटेल में पहले ही पिछले लेसन में बात कर चुके हैं। लेकिन मैं इस लेसन में भी कोशिश करूंगा कि हम कन्वर्जन कैंपेन के लिहाज से जो अहम सेटिंग्स हैं वो जितनी पॉसिबल हो उसके कवर कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कैंपेन के अंदर आ जाना है और उसके बाद आपने क्रिएट कैंपेन के ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली, क्योंकि हमने अब कन्वर्जन कैंपेन चलानी है, तो यहाँ पर हमें वेबसाइट कन्वर्जन का ऑप्शन मिल रहा है। इन टाइप्स को आपने सबको इग्नोर करना है और वेबसाइट कन्वर्जन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपने सिंपली कन्वर्जन का कैंपेन का जो नेम है वो रखना है। जो भी आपका बिजनेस है उसके हिसाब से आप इसके नाम को सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे हम, ये क्रिएट स्प्लिट टेस्ट का ऑप्शन ऑन है, इसको हम ऑफ कर देते हैं क्योंकि हम कन्वर्जन कैंपेन सीख रहे हैं। स्प्लिट टेस्टिंग हम इंशाल्लाह नेक्स्ट या फिर एंड वाले लेसन में सीखेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमने कोई भी ऑप्शन ऑन या ऑफ नहीं करना, बस नाम चेंज करना है। उसके बाद जो है कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो हमें ऑप्शन आता है वो ऐड ग्रुप का नाम होता है। जो ऐड ग्रुप का जो नाम है हम वो ऑडियंस की बुनियाद पर, जेंडर और एज ग्रुप की बुनियाद पर हम इसको सेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट और बिहेवियर की बुनियाद पर। तो जो भी आपके लिए इजी हो, जो आपको हिंट दे कि इस ऑडियंस या इस एड सेट के अंदर ये ऑडियंस है और इस चीज़ के लिए हमने इसको रन किया हुआ है, वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे और क्योंकि हम कन्वर्जन कैंपेन चला रहे हैं, हम एक्सटर्नल वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे। टिकटॉक इंस्टेंट पेज को सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये क्या होता है ये डिटेल में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेसन के अंदर। एक्सटर्नल वेबसाइट को सिलेक्ट करके हम नीचे आएंगे तो हमें पहले टिकटॉक का पिक्सल सिलेक्ट करना है। हमारे पास क्योंकि एक ही पिक्सल है हम उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन इवेंट सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन आपके पिक्सल के। आपने जो सिलेक्ट करना है वो अपने गोल के हिसाब से करना है, यानी कि आपको ऐड टू कार्ट भी हो सकता है, इनिशिएट चेकआउट भी हो सकता है, प्लेस एंड ऑर्डर भी हो सकता है, व्यू कंटेंट और पेज व्यूज़ और डिफरेंट ऑडियंसेस और डिफरेंट जो इवेंट्स है वो हो सकते हैं। तो जो आपका गोल है, जिस कन्वर्जन कैंपेन आप चला रहे हैं, अगर आप ऐड टू कार्ट के लिए चला रहे हैं तो आप ऐड टू कार्ट को सिलेक्ट करें। अगर आप परचेज़ के लिए चला रहे हैं तो आप परचेज़ सेलेक्ट करें, प्लेस एंड ऑर्डर सेलेक्ट करें, ठीक है। अगर आप लीड जनरेशन के लिए चला रहे हैं तो लीड जनरेशन के लिए आप जो है ना लीड के कन्वर्जन का ऑप्टिमाइजेशन इवेंट को सिलेक्ट करें। जो भी आपका गोल है कन्वर्जन कैंपेन चलाने का, उस इवेंट को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्लेस एंड ऑर्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पर हम प्लेसमेंट के अंदर सिलेक्ट प्लेसमेंट करेंगे, कभी भी ऑटोमेटिक प्लेसमेंट नहीं रखेंगे। और यहाँ से मैं बाकी दो को मैं रिमूव कर दूंगा, सिर्फ टिकटॉक को रहने दूंगा। इसकी ऐड ग्रुप की जो सेटिंग्स हैं, अगर आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो आप फिर ऐड ग्रुप के लेसन को देख लें। हमारे नीचे आएंगे हम थोड़ा सा, और एडवांस सेटिंग में कोई भी सेटिंग आपने नहीं करनी, यानी कि ऑफ या नहीं करनी है। हमने यूज़र को कमेंट करने का भी अलाउ करना है, वीडियो डाउनलोड करने का भी अलाउ करना है और शेयरिंग का भी अलाउ करना है। हाँ, इसके अंदर आप वीडियो डाउनलोड ऑफ करना चाहें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी एक ऐड है, ठीक है। तो वो कोई और उसे डाउनलोड करे उसको हम इजाज़त नहीं देंगे, और अगर देना चाहें तो आप दे भी सकते हैं। फिर नीचे आएंगे हम, यहाँ पर हम ऑप्टिमाइजेशन इवेंट को हम ऑफ रखेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो डिफरेंट एसेट होते हैं, यानी कि डिफरेंट वीडियोज़ को और ऐड टेक्स्ट को, वो कॉम्बिनेशन को मिला के एक डायनामिक ऐड जो है ना बना देता है टिकटॉक, ठीक है। और वो मुख्तलिफ लोगों को उसके इंटरेस्ट की बुनियाद पर दिखाता है। लेकिन हमने इसको अभी ऑफ रखना है। हम अभी एक कैंपेन चला रहे हैं। अभी अगर हम ए बी टेस्टिंग कर रहे होते तो हम इसको यूज़ कर सकते थे ए बी टेस्टिंग के दौरान, क्योंकि कभी ये किसी बिज़नेस के लिए बेहतरीन साबित होता है और किसी बिज़नेस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब साबित होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें नहीं पता होता कि कौन सी जो कॉम्बिनेशन है वो कि हमारे जो है ना व्यूअर को दिखाया जिसकी वजह से उसने परचेज़ किया है। सारा कंट्रोल टिकटॉक के पास होता है। तो हम इसको मोस्टली सिर्फ ए बी टेस्टिंग के दौरान ही यूज़ करते हैं यानी कि। तो हम नीचे आएंगे, टारगेटिंग के अंदर हमने ऑटोमेटिक टारगेटिंग भी रख सकते हैं और कस्टम भी रख सकते हैं। कस्टम के अंदर अब आप सिलेक्ट करेंगे कि आपकी लोकेशन क्या है, यूनाइटेड स्टेट है, लैंग्वेजेस क्या है, मेल के लिए आप ऐड चला रहे हैं या फीमेल के लिए चला रहे हैं, एज ग्रुप क्या होना चाहिए, वो आप अपने बिजनेस या प्रोडक्ट की बुनियाद पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कस्टम ऑडियंसेस रखना चाहें, अगर आपकी है तो वो रख सकते हैं, लुक लाइक ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। कैंपेन हम चला रहे हैं लेकिन ऑडियंस आप अपने मुताबिक रखेंगे, आपके प्रोडक्ट के मुताबिक और आपके कस्टम लुक लाइक ऑडियंस से अगर सोर्सेज हैं तो उसके मुताबिक। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके मुताबिक आप इंटरेस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, परचेज इंटेंशन के साथ, और जनरल इंटरेस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों की हमने काफ़ी डिटेल में बात की है अपने ऐड ग्रुप वाले लेसन के अंदर। उसके बाद हम बिहेवियर की बुनियादों पर भी अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक वीडियो इंटरेक्शन कैसा है, क्रिएटर के साथ इंटरेक्शन कैसा है, यानी कि इन्फ्लुएंसर के साथ किस तरह से इंटरेक्शन है, हैशटैग किस टाइप का पसंद करता है। हम उन तीनों चीज़ों की बुनियाद पर अपने ऐड दिखा सकते हैं कन्वर्जन कैंपेन का।
उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है डिवाइस का। तो हम यहाँ देख सकते हैं अगर हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र के लिए, तो आप एंड्रॉयड यूज़र को सिलेक्ट करें, या फिर सिर्फ iOS यूज़र के लिए तो iOS यूज़र को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वरना मोस्टली क्योंकि वो दोनों यूज़र के लिए होता है तो हम ऑल को ही सिलेक्ट रखते हैं। यहाँ पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि अगर आप एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड का वेरिएंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और iOS का वेरिएंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिवाइस के मॉडल को भी आप देख सकते हैं कि वो किस कंपनी का है, ठीक है। और आप कनेक्शन टाइप की बुनियाद पर भी टारगेट कर सकते हैं वाईफाई वगैरह। तो ये आप ऑडियंस रिसर्च वाली जो हमारी लेसन है पिछला, उसके अंदर आप डिटेल में ये ऑडियंस टारगेटिंग और एड टारगेटिंग को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि असल में ऑडियंस रिसर्च किस तरह से होती है और उन ये चीज़ों में फ़र्क क्या है, सब कुछ आपको वहाँ पर डिटेल में बताया गया। हम नीचे आ जाएंगे, इससे और कोई चीज़ हम नहीं छेड़ रहे, ठीक है। और हम नीचे आएंगे तो हम टारगेटिंग एक्सपेंशन को मैं बताना चाहूँगा। टारगेटिंग एक्सपेंशन ये होता है कि अगर आपकी ऑडियंस कम है, 20 मिलियन से कम है, तो उस सूरत में आप टारगेटिंग एक्सपेंशन लगाएं कि वो 20 मिलियन यूज़र को देखते हुए आपकी टारगेटिंग को एक्सपेंड कर देगा। जो भी आपकी कंट्री होगी उसके हिसाब से पूरा कर देगा, लेकिन बुनियाद आपकी वो 20 मिलियन होगी जो आपने इंटरेस्ट बेस पर या बिहेवियर बेस पर या लुक लाइक ऑडियंस के बेस पर सिलेक्ट किया होंगे। तो आपने सिंपली नीचे आना है, आपने बजट रखना है जो भी आपका बजट है, $20 मिनिमम है, उससे आप जितना ज़्यादा भी चाहे रख सकते हैं बेस्ड ऑन आपके बजट जो भी होगा उसके मुताबिक। तो हम नीचे आएंगे, अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे, जब हम चाहते हैं कि हमारी कंपेन लाइव है वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जब आप बना रहे हैं उसी टाइम से आप एक्टिव हो जाए, रिव्यूज में हो उसके बाद एक्टिव हो जाए, तो आप इसको डेट को ना छेड़ें। लेकिन अगर आप आगे के लिए सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करें और मिसाल के 30 सेलेक्ट कर ली और जो टाइम है मैं उस टाइम को सिलेक्ट करूँगा। तो अब ये 30 तारीख को 10 बजे के बाद एक्टिव होगी US टाइम के अंदर, ठीक है। और अगर मैं एक जो है ना रेंज ग्रुप बता सकता हूँ कि मैं 30 तारीख से दिसंबर की 14 तारीख तक चलाना चाहता हूँ, यानी कि 14-15 दिन के लिए, तो मैं वो एक रेंज बता सकता हूँ अगर मेरे रेंज है। वरना अगर मैं डेली बेसिस पे एक्टिव रखना चाहूँ तो डेली बेसिस पे एक्टिव रखूँ, जब मेरा दिल करे मैं उसे ऑफ कर दूँ। अच्छा, डे पार्टिंग में ऑल डे रखूँगा कि जो मेरा ऐड है वो कंप्लीट यानी 24 आवर्स में सबको दिखे, आहिस्ता 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 दिखे बेस्ड ऑन मेरे बजट के। अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिक टाइम में दिखाना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। और इन दोनों के ऊपर हमने डिटेल में अपने ऐड ग्रुप लेवल जो ओवरव्यू का लेसन है उसमें हम बात कर चुके हैं। अगर आप वो स्किप करके आएँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, उसको आप देख लें ताकि ये सारी सेटिंग आपको डिटेल में समझ में आ चुकी हूँ। उसके बाद आप कन्वर्जन कैंपेन चलाएँ। तो ऑल डे को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं नीचे आ जाता हूँ थोड़ा सा। ऑप्टिमाइजेशन इवेंट कन्वर्जन ही रखना है मैंने, क्लिक या वैल्यू बेस्ड नहीं करना, ठीक है। कन्वर्जन ही हम रखेंगे। उसके बाद मैं लोएस्ट कॉस्ट को ही सिलेक्ट करूँगा। कॉस्ट कैप एज आ स्टार्ट में हम सिलेक्ट नहीं करेंगे जब हमें पता ही नहीं है कि हमारी कॉस्ट कैप क्या होगी। इन दोनों का भी फ़र्क मैं डिटेल में बता चुका हूँ, तो इसलिए बिल्कुल भी आपने ऐड ग्रुप वाले लेसन को मिस नहीं करना, वो देख के उसके बाद ही आप आएँ। सिंपली मैं नेक्स्ट, ये एडवांस सेटिंग थोड़ी सी रहती है लेकिन वो इतनी अहम नहीं है, हम इसको नेक्स्ट के क्लिक बटन पे क्लिक करते हैं। अच्छा, तो ये हम कंपेन लेवल और ऐड ग्रुप लेवल हुआ गया हमारा। अब हमारा ऐड लेवल है, इसके अंदर हमें अपनी क्रिएटिव यानी कि वीडियो डालनी होती है। तो इसके अंदर आप सबसे पहले आइडेंटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम आइडेंटिटी हम बनाएंगे, स्पार्क ऐड हम नेक्स्ट लेसन के अंदर कवर करेंगे डिटेल के अंदर, इसलिए मैं इस ऑप्शन को छेड़ भी नहीं रहा और बता भी नहीं रहा आपको। तो यहाँ कस्टम ऑडियंसेस हमने सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर आप कस्टम ऑडियंस में कुछ भी नाम लिख सकते हैं जो भी आप रखना चाहें। मिसाल के तौर पर मैं अपना नाम ही यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये कस्टम ऑडियंसेस और जो है ना आइडेंटिटी बन गई। इसकी भी कोई प्रोफाइल नहीं होगी, इस पर जैसे कोई क्लिक करेगा मेरी वेबसाइट पे ही चला जाएगा, यानी कि मुझे वहाँ से भी ट्रैफिक ही मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना लोगो अपलोड कर सकता हूँ। तो मैंने एक लोगो अपलोड कर लिया, लोगो क्या मैं प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर लिया। उसके बाद सिंगल वीडियो या कलेक्शन ऐड मैं लगा सकता हूँ, लेकिन कलेक्शन ऐड अभी तक हमने कवर नहीं किया है, वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में लेसन में कवर होगा। तो हम सिंगल वीडियो को सिलेक्ट करते हैं और सिंपली मैंने अपलोड करनी है। लेकिन मेरी लाइब्रेरी में पहले भी एक वीडियो पड़ी है मेरे ख्याल से, तो मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपलोड करूँगा कंप्यूटर से तो भी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं इसके थंबनेल को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं जो थंबनेल भी दिखाना चाहता हूँ फ्रेम, वो मैं फ्रेम यहाँ पर दिखा सकता हूँ, ठीक है। जो आपको लगे कि अट्रैक्टिव हो सकता है आपकी वीडियो के हिसाब से, मैं वो यहाँ पर सिलेक्ट अपने मुताबिक सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने मुताबिक सिलेक्ट करके इसको सेव कर दें, तो जो भी आप थंबनेल सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपने ऐड का टेक्स्ट रखना है। ये जो है ना 100 कैरेक्टर का होता है, लेकिन 40 से 60 के दरमियान के जो कैरेक्टर हैं वो वीडियो में शो होते हैं, बाकी जो है डॉट 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 में या सी मोर के ऑप्शन में चले जाते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि आपका जो मार्केटिंग मैसेज है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना हुक करे, लोगों को रोक दे, ठीक है। वीडियो तो रोकेगी लेकिन मार्केटिंग मैसेज टैक्स ऐड टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आपका 40 से 60 के दरमियान जो कैरेक्टर हैं वो अहम है, उसमें आप इंपॉर्टेंट चीज़ें कहें। उसके बाद आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जो सी मोर के बटन में चले जाएँ, ठीक है। उसके बाद नीचे इंटरेक्टिव एड ऑन्स वो मैं अभी नहीं लगाऊंगा, इतना अहम नहीं है। अगर आपने जानना है इनके बारे में तो आप ऐड लेवल वाली जो लेसन है उसको आप चेक कर सकते हैं।
क्योंकि मैं पीछे जो है ना अपनी वेबसाइट कन्वर्टिंग का जो सोर्स है वो वेबसाइट सेलेक्ट करके आया हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का URL डालूंगा ताकि जो लोग मेरे बाय नाउ के बटन पे या किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो वो मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का URL डालने के बाद मैं कॉल टू एक्शन को कस्टमाइज़ करूँगा। मैंने इसे डायनेमिक ऑप्शन में नहीं छोड़ना, ठीक है, कि ये जो टिकटॉक है वो अपनी मर्ज़ी के बटन दिखाए, ठीक है। तो मैंने इसको स्टैंडर्ड पे ले आना है और शॉप नाउ को सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि लोगों को शॉप नाउ के बटन दिखे ताकि उन्हें पता हो कि यहाँ से कुछ बाय करना है उन्होंने, तो वो शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ जाके बाय कर पाएंगे। और वरना अगर हम डायनेमिक सेलेक्ट करें तो हो सकता है वो किसी को लर्न मोर का बटन दिखाए और किसी को ऑर्डर नाउ का या किसी और चीज़ का बटन दिखाए अपनी मर्ज़ी से। तो हम उसको ये कंट्रोल नहीं देंगे, हम अपने मुताबिक कॉल टू एक्शन रखेंगे। कॉल टू एक्शन बहुत ही अहम होता है एड्स के अंदर। डिस्क्लेमर हमने इसको ऑफ ही रखना है। नीचे आएंगे, पिक्सल हमारा सब कुछ सिलेक्ट है ऑलरेडी, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ऐप हमारी कोई नहीं है, तो हमारा जो काम है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है, ठीक है। सिंपली हमने जो करना है अपना ऐड का नाम रखना है अपनी वीडियो के मुताबिक और सबमिट कर देना है। तो ये हमारी जो कन्वर्जन कैंपेन है वो लॉन्च हो जाएगी टिकटॉक ऐड की। अब इसमें जो अहम चीज़ें वो ये हैं कि आपका जो बजट हो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। मिनिमम बजट $20 है, जितना ज़्यादा होगा उतना बेस्ट है। इसके अलावा आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग को भी यूज़ कर सकते हैं और कस्टम टारगेटिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। वो दोनों ही बेहतरीन ऑप्शन होगा। और आपकी जो ऑडियंस का साइज़ है वो मिनिमम 20 मिलियन होना चाहिए टिकटॉक के ऊपर। फेसबुक पे ये थोड़ा सा रेशो कम होती है, लेकिन टिकटॉक पे मिनिमम 20 मिलियन होगा आपका, वरना टिकटॉक आपको जो है ना टारगेटिंग एक्सपेंशन के एरर देगी या स्मॉल ऑडियंसेस के एरर देना शुरू कर देगी और हो सकता है आपकी कंपेन रन ही ना हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपने ध्यान रखनी है टिकटॉक की कन्वर्जन कैंपेन चलाते हुए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।